हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी। और इस वीडियो में हम इजी करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है वो सर्कल्स जिनका सेंटर जो है वो एक ही होता है। वो कितने भी नंबर्स में कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो सर्कल्स गिवन है जिनकी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, लेकिन उनका सेंटर क्या है, एक ही है। ठीक है। एंड फिर हमें जो लार्जर सर्कल है उसकी सर्कमफेरेंस पे हमें कोई भी पॉइंट लेके जो स्मॉलर सर्कल है उस पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। ठीक है। एंड ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाई एक्चुअल कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन करके हमें क्या करना है, उन जो टेंजेंट है उनकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन करना। हम सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर रेडियस का हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये मैंने लिया है 4 सेंटीमीटर। और एक और हमें सेंटर लेना, एक और हमें सर्कल बनाना है जिसका सेंटर तो यही होगा। रेडियस हमें कितनी लेनी है, 6 सेंटीमीटर लेनी है। ठीक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब यही होता है कि जो सेंटर है वो क्या है, सेम है। तो अगेन सेंटर हम यही रखेंगे और 6 सेंटीमीटर मैंने कंपास को ओपन करके और ये एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जो हमारा लार्जर सर्कल है उसकी सर्कमफेरेंस का कोई पॉइंट लेना है। जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है। और इस पॉइंट से हमें जो स्मॉलर सर्कल है उस पर हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब देखो बच्चों, मेथड तो सेम वही है। जिस पॉइंट से हमें ड्रॉ करने होते हैं और जो सर्कल का सेंटर है उसको हमें क्या करना होता है, ज्वाइन करना होता है। और ज्वाइन करके हम क्या फाइंड करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे हम। तो बाइसेक्ट करने का जो मेथड है, इसके हाफ से ज़्यादा आपको क्या करना है, ओपन करना है कंपास को और ऐसे अप एंड डाउन आर्क लगाने हैं। और इन आर्क को दूसरे पॉइंट पे रख के हमें क्या करना है, कट कर देना है। ठीक है। ये कट कर दिया हमने। बाइसेक्टर को हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। और आगे क्या करना है, हमें जो बाइसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम सेंटर बनाएंगे और ओ पी या जितना भी हमने ये ओपन किया है, जितना भी हमने ये बाइसेक्ट किया है उसको हम यहाँ पे रेडियस मानते हुए एक और हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे। और ये सर्कल जो हमने नया बनाया है वो हमारे स्मॉलर सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इनको हम जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करने होते हैं उनसे हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। तो ये आ चुके हैं हमारे टेंजेंट्स। ये देखिए, ये एकदम टच करते हुए जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपने बनाए हो, तब दैट मीन आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। ठीक है। तो उसको आप थोड़ा इम्प्रूव कर लें। ये हमने लिया है सेंटर ओ है, ये हम पॉइंट ले रहे हैं पी, और ये हमारे जो पॉइंट आए हैं ये हैं ए और बी, और जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है हमारा एम। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका कि इसमें जो कैलकुलेशन है वो हमें कैसे करना है। और फिर हम जस्टिफिकेशन भी लिखेंगे, क्योंकि जस्टिफिकेशन तो हमें हर क्वेश्चन में ही हमें लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है, हमारा डायग्राम है। तो डायग्राम को आप अच्छे से देखें, 1-2 बार देख लें वीडियोस, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो सेंटर, एज सेंटर ओ ड्रॉ 2 सर्कल्स, 2 दैट मीन नंबर इन 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस। हमने यहाँ पे ओ को सेंटर लेते हुए 2 रेडियस वाले हमने यहाँ पे क्या किए हैं, सर्कल्स ड्रॉ किए हैं जिनकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फिर हमें जो लार्जर सर्कल है उस पर एक पॉइंट लिया है, टेकिंग पॉइंट पी ऑन द लार्जर सर्कल। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, आपको भी ध्यान दे के ही ये करना है कि कौन से सर्कल पे आपको पॉइंट लेना है। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया।
थर्ड पॉइंट हमने क्या किया था, पी को ओ से हमने ज्वाइन किया था और उसको बाइसेक्ट किया था। सो ज्वाइन ओ पी एंड बाइसेक्ट एट पॉइंट एम। एम पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, इसको बाइसेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ओ एम को सेंटर लेते हुए और ओ एम रेडियस वाला हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जो कि हमारे स्मॉलर सर्कल गिवन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो टेकिंग एम एज द सेंटर, ये क्या हो गया, हमारा सेंटर हो गया। एंड रेडियस हमने क्या ली है, एम ओ। ड्रॉ द सर्कल, हमने क्या किया, एक सर्कल को ड्रॉ किया है विच इंटरसेक्ट, और ये जो हमारा जो नया सर्कल बना ये हमारे गिवन स्मॉलर सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो भी हमें क्या करने हैं, हमें लिखने हैं। विच इंटरसेक्ट्स द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट एट ए एंड बी। और अब नेक्स्ट हमने क्या किया, ए और बी को हमने पी से ज्वाइन किया। ज्वाइन पी ए एंड पी बी दैट आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये क्या हो गया, हमारे जो हमने रिक्वायर किया था टेंजेंट्स, वो हमारे टेंजेंट्स हमें मिल चुके हैं। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, इनको मेज़र करना है। स्केल से सब हम मेज़र करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम इनको कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम स्केल से मेज़र कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आया है हमारी, इनकी डिस्टेंस आई है अप्रोक्स 4.4 के आसपास में। ठीक है, तो लिखेंगे पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू 4.4 या अप्रोक्स 4.5 भी है सेंटीमीटर। ठीक है, अप्रोक्स लिख दीजिए आप। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करके हमें इसकी मेजरमेंट फाइंड करनी है। देखो कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के। तो मैंने क्या किया, ओ को ए से ज्वाइन कर दिया। देखो ओ ए जो है वो स्मॉलर सर्कल की रेडियस है, और स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ओ पी जो है वो लार्जर सर्कल की क्या है, रेडियस है। ठीक है, दैट मीन ये क्या हो गए, यहाँ पे ये देखो अभी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट मीन यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके पी ए की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन सॉल्व। तो कैलकुलेशन जब हम सोल्व करेंगे तो हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल पी ए ओ। ठीक है, हमें पता है ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू पी ए, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम, पी ओ स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब क्या करनी है, आपको वैल्यू पुट करनी है, 6 स्क्वायर पी ए हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस में पी ए स्क्वायर, और यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 की स्क्वायर 16 इक्वल्स टू आएगा 20, और 20 का जब हम रूट करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, ये 20 का जब आप रूट करते हैं तो अप्रोक्स वैल्यू 4.47 आती है। ठीक है, तो ये देखिए ये भी अप्रोक्स 4.4 आया, ये भी अप्रोक्स 4.47 आया। दैट मीन यहाँ पे क्या हो गए, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है वो क्या है, हमारा राइट है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, जस्टिफिकेशन लिखना है। तो वैसे तो बच्चों जस्टिफिकेशन सेम ही है, आप जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है उसी तरीके से लिखना है। क्या लिखोगे, ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू पी ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बन रहा है हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, क्योंकि अब हमें पता चल ही चुका है कि ये क्या है, हमारा रेडियस है। ठीक है, दैट मीन ओ ए इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड पी ए इज़ द टेंजेंट टू ए गिवन सर्कल। सिमिलरली पी ए इज़ द टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। ओके, सो दैट इज़ द जस्टिफिकेशन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इसके सिमिलर है, इजी से है इससे भी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस का हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। 3 सेंटीमीटर का हमें क्या करना है, एक रेडियस का हमें एक
सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये है, टेक द 2 पॉइंट्स P एंड Q। P एंड Q हमें 2 पॉइंट्स यहाँ पे टेक करने हैं, लेने हैं। ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से 7 सेंटीमीटर अवे हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं, लेकिन बात ये है कि ये एक क्या होने चाहिए, किस पे होने चाहिए, ये डायमीटर पे होने चाहिए। ठीक है, दैट मीन आपको स्ट्रेट लाइन में ही ये क्या लेने हैं, 2 पॉइंट्स लेने हैं। ये मैंने 7 सेंटीमीटर अवे, ये होगा देखो 7 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट ले लिया है। सिमिलरली सेंटर से 7 सेंटीमीटर अवे इसी रूट पे मैं ले रही हूँ, इसी लाइन पे आपको लेना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स, ये हमारा सेंटर है O, ये है P और ये है Q। ठीक है, अब देखो P और Q से हमें क्या करना है, इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करने। तो तरीका तो वही है, हमने ज्वाइन तो कर ही लिया है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसको इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने का मेथड हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, इस तरीके से आपको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। ठीक है, और अब हमें ये जो बाइसेक्टर है इसको ड्रॉ कर लेना है डॉटेड लाइन में। ठीक है, और जो बाइसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे हमें कंपास को रखना है। ओ तक हमें क्या लेनी है, रेडियस लेनी है, और हमें एक सर्कल को ड्रॉ कर देना है लाइक दैट। और ये जो हमारा जो नया सर्कल बना है, ये इसको 2 पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या आ जाएंगे, हमारे टेंजेंट्स आ गए। और ये देखिए, ये सच में टेंजेंट्स आएंगे, ये बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए इस सर्कल को। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट मीन यहाँ पे कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक की है। सिमिलरली हम यहाँ पे Q से भी क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो मेथड तो वही है, जो OQ है उसको हमने ज्वाइन तो कर ही रखा है। OQ को हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। इस तरीके से हम यहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे। ये इस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, ये आप M अज्यूम कर लीजिए और आप ये लिख लीजिए N। अब आपको N को सेंटर हम बनाएंगे और NQ को हम क्या मानेंगे, रेडियस मानेंगे, और एक सर्कल हम और बनाएंगे यहाँ पे। और ये जो सर्कल है ये हमारे गिवन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये 2 पॉइंट्स जो हैं उनको हम ज्वाइन कर देंगे Q से। तो ये क्या आ जाएंगे, हमारे Q से टेंजेंट मिल जाएंगे हमें। ये इजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बच्चे क्या होते हैं, जैसे 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि डायमीटर यानी यहाँ के डायमीटर के एंड से 7 सेंटीमीटर नोट कर लेते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, हमें जो डिस्टेंस दे रखी है वो कहाँ से दे रखी है, वो हमें सेंटर से दे रखी है। और बच्चों इसका जो कंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स हैं वो आपको खुद से ही लिखने हैं, वो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि हमें किस तरीके से करना है। एंड ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक। इससे आगे के क्वेश्चंस हम जल्द ही पढ़ेंगे। और ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गुड बाय।